हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक क्वेश्चन। अ प्रोटॉन मूव्स फ्रॉम अ लार्ज डिस्टेंस विद स्पीड u मीटर पर सेकंड डायरेक्टली टुवर्ड्स अ फ्री प्रोटॉन originally at rest. Find the distance of closest approach for the two protons in term of mass of proton and its charge. इस पे ध्यान दो, ये फ्री प्रोटॉन है और ओरिजिनली शुरुआत में रेस्ट में है। चलो सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं और क्वेश्चन में क्या बोला है वो समझते हैं। कि एक मान लो ये प्रोटॉन है, ये इनिशियली रेस्ट में है, इनिशियल रेस्ट 0 है, बट ये मूव करने के लिए फ्री है, मूव करने के लिए फ्री है। ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर इससे लार्ज डिस्टेंस पर, इससे काफी लार्ज डिस्टेंस पर एक अंदर प्रोटॉन है। अब कितना लार्ज डिस्टेंस बोला है उसने, तो कितना लार्ज, तो गिवन नहीं है तो इन्फिनिटी एज्यूम कर लो। ठीक है, ये कंपेरेटिवली टर्म होता है इन्फिनिटी, कि इसकी कंपेयरिंग ये बहुत दूर है तो इन्फिनिटी मान लेंगे। ये प्रोटॉन है ना, ये कितनी स्पीड से इधर है, मूव कर रहा है u मीटर पर सेकंड की स्पीड से। फिर हमसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों प्रोटॉनों के बीच की क्लोजेस्ट डिस्टेंस बताओ, कितना ये पास आ जाएंगे। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले ये सोचना है, अगर ये मान लो फिक्स होता, अगर फिक्स होता, ये फ्री है लेकिन अगर एज्यूम कर लो ये फिक्स होता, तो ये प्रोटॉन जैसे जैसे इसके पास आता तो ये इस पर रिपल्सन फोर्स लगाता, उस रिपल्सन फोर्स की वजह से इसकी स्पीड घटती जाती, क्योंकि ये तो फिक्स मान लिया। अगर मान लें तो जैसे जैसे स्पीड घटेगी और जैसे स्पीड घट के कितनी हो जाती, 0 ड्यू टू रिपल्सन, वहीं से ये रिटर्न करता। तो ये जहां से ये रिटर्न करता उस डिस्टेंस को हम मिनिमम डिस्टेंस कह देते। बट यहाँ पे ये मूव करने के लिए फ्री है, तो ये ऐसा नहीं सोचना है। ये दूसरा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं सोचना है। ठीक है, तो फिर क्या करना है, सोचो अगर इसकी स्पीड इनिशियली ज़्यादा है और इसकी स्पीड तो 0 है इनिशियली, लेकिन जैसे ये इसके पास आएगा तो इसकी स्पीड जो कि ज़्यादा है वो कम होने लगेगी और इसकी स्पीड जो कि 0 ही है वो बढ़ने लगेगी। तो शुरुआत में इसकी रफ्तार ज़्यादा है और इसकी रफ्तार कम होगी, तो इन दोनों के बीच की सेपरेशन कम होगी। सोचो, है ना। फिर जब सोचो इसकी रफ्तार ड्यू टू रिपल्सन इसकी घटती जाएगी और इसकी रफ्तार घटेगी और इसकी बढ़ेगी, तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि इसकी रफ्तार घटते घटते और इसकी रफ्तार बढ़ते बढ़ते दोनों की स्पीड बराबर हो जाएगी। तो मान लो कि इसकी स्पीड बढ़ते बढ़ते कुछ हो गई, v हो गई, और इस प्रोटॉन की, क्योंकि ये मूव करने के लिए फ्री है, और इस वाले प्रोटॉन की घटते घटते v हो गई, दोनों की स्पीड सेम हो गई। इस वाली कंडीशन में ये जो डिस्टेंस होगी ये मिनिमम होगी। क्यों? क्योंकि इसके बाद भी इसकी स्पीड बढ़ रही होगी। देखिए, इसकी घट रही थी, इसकी बढ़ रही थी, और जैसी एक स्टेज ऐसा आएगी इसकी घटते घटते इसकी स्पीड और इसकी बढ़ते बढ़ते इसकी स्पीड, दोनों की स्पीड कैसे हो जाएंगी, बराबर। फिर उसके बाद भी क्या होगा कि इसकी स्पीड बढ़ता रहेगी और इसकी स्पीड घटती रहेगी। और अब सोचो, इसकी स्पीड घट रही है, इसकी स्पीड बढ़ रही है, तो इनकी सेपरेशन दोबारा से बढ़ने लगेगी। तो जब इन दोनों की स्पीड इक्वल होंगी तभी आपकी इन दोनों प्रोटॉनों के बीच की सेपरेशन मिनिमम होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले अगर इतना सोचा तब फिर आगे वाला स्टेप बढ़ते हैं। अब दूसरा पॉइंट, ये तो आपका फर्स्ट केस हो गया, इनिशियल केस हो गया, इनिशियल कह सकते हो, ये इनिशियल हो गया पूरा सिस्टम, और ये पूरा सिस्टम फाइनल हो गया। तो इसमें हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों प्रोटॉनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर कंजर्वेटिव फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर कंजर्वेटिव फोर्स। तो ओनली जब कंजर्वेटिव फोर्स लगते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, लेकिन यहाँ पे पूरे सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इससे करें तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ये फाइनल पोजीशन है पूरी सिस्टम की, और ये आपकी इनिशियल है, शुरुआत वाली। तो इनिशियल यहां से लिखेंगे, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखें तो शुरुआत में तो 0 थी, प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखें, इसका अगर मास m मान लें तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², हाफ mu²। ये इनिशियल है बेटा, पूरा यहां से इनिशियल आएगा। ठीक है, ऐसे प्लस ये दोनों के बीच की जो सेपरेशन है वो लार्ज है, इन्फिनिटी है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। तो Q1 Q2 लिखें तो इस पर चार्ज E
इस पर भी चार्ज ई, तो ई इंटू ई ओवर सेपरेशन इन्फिनिटी, ये पूरा जीरो हो जाएगा। इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ से लिखेंगे, इस जगह से फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे इस जगह से, और इस जगह से फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो इसका मास भी m, इसका भी मास है, दोनों प्रोटॉन प्रोटॉन है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखें इस वाले प्रोटॉन की, तो हाफ m v स्क्वायर प्लस दोनों ही मूवेबल है ना, पूरे सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है, एक की नहीं, हाफ m v स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी होगी दोनों की। पोटेंशियल एनर्जी लिखें जब ये r दूरी पर आ गए तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, इस पर चार्ज E है, इस पर भी चार्ज E है, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी कितनी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E इंटू ई ओवर, और ये स्केलर क्वांटिटी है ये वाली पोटेंशियल एनर्जी, विद साइन लिखेंगे, चार्ज प्लस प्लस के दोनों प्रोटॉन है, और सेपरेशन कितनी हो गई r मिनिमम। तो देखो यहां से हम लिख सकते हैं ये हो गया हाफ m u स्क्वायर, और इधर देखें तो ये इधर तो ये तो जीरो हो गया, ये तो जीरो हो गया, इन्फिनिटी के डिवाइड करेंगे तो ये लिखें तो कितना लिख सकते हैं एम बी स्क्वायर, और प्लस ये लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन आर मिनिमम। अब इसमें जानते हो दो टर्म अननोन है, एक तो आर मिनिमम और एक वी, क्योंकि वी तो मैंने लेट किया है ना बेटा, गिवन तो है नहीं क्वेश्चन में, तो एक वी अननोन है और एक आर मिनिमम, तो निकलेगा नहीं, तो इसका मतलब दो वेरिएबल है तो दो बार कुछ करना पड़ेगा। दूसरा सोचो क्या कर सकते हैं, देखो ये इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है, और जितना ये फोर्स इस पर लगाएगा उतना ही फोर्स ये लगाएगा। कूलाम्स जो लॉ है वो एक दूसरे पर दोनों चार्ज एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं, तो जितना फोर्स इसने लगाया उतना ही फोर्स इसने लगाया, अगर दोनों पर बराबर फोर्स लग रहे हैं तो पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स कितना है, एक पार्टिकल पर नहीं, प्रोटॉन पर नेट फोर्स जीरो नहीं है, इस प्रोटॉन पर जीरो नहीं है, लेकिन पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स देखें, इसको एक पूरा सिस्टम मान लें, तो जितना इस पर लगाया इसने इस पर लगाया, इक्वल एंड अपोजिट लगाया, तो मैग्नीट्यूड में इक्वल है और दरअसल में अपोजिट है, तो नेट फोर्स निकाले पूरे सिस्टम पर तो जीरो, तो लिखेंगे सिंस नाउ नेट फोर्स ऑन द सिस्टम, पूरे सिस्टम पर जीरो है, देयरफॉर अगर पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स अगर जीरो है, तो अगर नेट फोर्स अगर जीरो होता है सिस्टम पर, तो लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा या प्रोटॉन का, नहीं, दोनों प्रोटॉनों का मिला के पूरे सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि नेट फोर्स एक पार्टिकल पर जीरो नहीं है, प्रोटॉन पर जीरो नहीं है, पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो है, इसलिए लीनियर मोमेंटम द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो इससे लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट लिखेंगे तो P इनिशियल, लीनियर मोमेंटम इनिशियल, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ इनिशियल और टोटल लीनियर मोमेंटम फाइनल, ये कर लेते हैं, मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। इनिशियल तो यहाँ से निकलेगा पूरे सिस्टम का, तो पूरे सिस्टम का लिखें तो देखो इसका मास है और इसका भी मास है, तो दोनों प्रोटॉन है, तो इसका मोमेंटम लिखें m इंटू जीरो, इनिशियल यहाँ से निकलेगा फाइनल यहाँ से, तो इनिशियल लिख रहा हूँ, इस पार्टिकल का m इंटू जीरो, इसका कितना m इंटू यू, अब फाइनल यहाँ से लिखेंगे इक्वल टू, इसका कितना mv मास इंटू वेलोसिटी, और इसका कितना m इंटू वी प्लस m इंटू वी, ठीक है। इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव माना है और इस डायरेक्शन को मैंने नेगेटिव मान लिया है, इसलिए m इंटू यू लिख रहा हूँ, इसकी मैं mv लिख रहा हूँ, mv लिख रहा हूँ, ठीक है। ये इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव कंसिडर कर लिया और इस डायरेक्शन को मैंने नेगेटिव कंसिडर कर लिया है, साइन का भी ध्यान रखा करें। चलिए अब यहाँ से देखें तो m से m कट गया, यहाँ से लिख सकते हैं u बराबर कितना 2v, तो v की वैल्यू निकल आई u/2, अगर v की वैल्यू u/2 अगर हम यहाँ पर पुट कर दें, है ना, फिर सॉल्व कर लें इस क्वेश्चन को, तो आपका आंसर निकल जाएगा बेटा। तो देखो नेक्स्ट पेज पर करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो हाफ m u स्क्वायर इक्वल टू, इसकी जगह पे लिख दें m, u की जगह v की जगह लिख दें u/2, तो u स्क्वायर बाई 4 भाई v का और स्क्वायर करेंगे तो u स्क्वायर बाई 4 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन आर मिनिमम, इसको इधर ले आए तो हाफ m u स्क्वायर माइनस 1/4 m u स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन आर मिनिमम।
तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लें, तो आधे में से 1/4 जाएगा तो 1/4 बचेगा। घटा के देखिए आप, एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन आर मिनिमम। अब चाहो तो 4 से 4 काट दो, 4 से 4 कैंसिल हो गया। आर मिनिमम निकालना है, इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले आओ, तो आर मिनिमम इज इक्वल टू कितना ले सकते हैं, ई स्क्वायर अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट एंड एम यू स्क्वायर। ये देखो, ये आपका इतनी मिनिमम डिस्टेंस होगी बेटा, इतनी मिनिमम डिस्टेंस होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।